नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटीज सबसे पहले क्या है, हमारे पास इनकम टैक्स में कितनी स्लैब होती है ये देखेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2.5 लाख तक तो हमारा क्या है, नील है। हमारे 2.5 लाख रुपए तक कोई पैसा नहीं लगता इनकम टैक्स में। फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की अगर हमारी इनकम है तो हमारी कितनी स्लैब रेट लगती है, 5%। 5 लाख से अगर 10 लाख तक के बीच में हमारी इनकम है तो हमारी टैक्स की स्लैब क्या हो जाती है, 20%। अगर 10 लाख से भी ज़्यादा की हमारी इनकम है तो हमारी टैक्स की स्लैब रेट क्या है, 30%। सपोज किसी बंदे की एनुअल इनकम हमने ले ली 6,40,000 रुपये, ठीक है। तो इस 640 में से वो सबसे पहले तो ये देखो स्लैब में किस में आ गया, इस स्लैब के अंदर आ गया वो भाई, 5 लाख से 10 लाख के बीच में। तो टैक्स की रेट क्या है, ये भी है और ये भी। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 2.5 लाख रुपए तक क्या है हमारी टैक्स वैल्यू 0, ठीक है। फिर अगले 5 लाख तक यानी 2.5 से 2.5 लाख और हो गए, 5 लाख तक कितनी है, 5%। तो 2.5 लाख पे हमें क्या निकालेंगे, 5%, 12,500 रुपये, ठीक है। अब हमारी टोटल इनकम कितनी होगी, 5 लाख। इनकम बची 1,40,000 एट द रेट ऑफ कितने, 20%, कितनी होगी, 28,000, ठीक है। अब हमारी टैक्स की लायबिलिटी कितनी है, 30,500 रुपये। इसके ऊपर अब क्या लग जाएगा हमारा, एजुकेशन सेस जो है हमारा 4%। ये अप्रोक्स 1,220 रुपये आसपास ही सेस हो जाएगा इस पर। तो ये टोटल हमारी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी 31,720 रुपये के आसपास। तो इस तरह से क्या है, हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें क्या है, सबसे पहले हम जो हमारे इनकम के 5 हेड है उनको टोटल करते हैं। उससे हमारी क्या आ जाती है, टोटल इनकम आ जाती है। उस इनकम में से फिर जो भी हमारी डिडक्शन होती है वो डिडक्शन हम लेस करते हैं। जो अब इनकम बच गई है वो हमारी क्या है, नेट टैक्सेबल इनकम। ये हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती है, जिसके ऊपर हम क्या है, हमारी टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने लिया था 6,40,000 रुपये। अच्छा, कुछ इनकम में हमें छूट भी, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है उसकी कैलकुलेशन अलग होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, कैपिटल गेन पे अलग है। वो 15% और 20% के अकॉर्डिंग लगती है। उसको क्या है, हम इस इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, उस पर अलग से टैक्स लगाते हैं। लॉटरी है, हॉर्स राइडिंग है, इन पे 30% की टैक्स की रेट अलग है। इनको क्या है, इस इनकम में ऐड नहीं किया जाता टैक्स की कैलकुलेशन करते समय, इन पे अलग से टैक्स लगता है। सपोज अगर इसमें से 1 लाख रुपए की हमारी लॉन्ग हॉर्स राइडिंग की इनकम है 1 लाख रुपए की, तो उस पर हमारा 30,000 रुपये टैक्स अलग से हो जाएगा। अब इनकम रहेगी यहाँ पे 5,40,000 रुपये, तो 2.5 लाख तक तो वही फ्री, बाकी अगले 5 लाख पे 12,500 रुपये इनकम। अब हमारी होगी 5,40,000, 40,000 रुपये लगेगा 20%, 8,000 रुपये ये हो जाएगा हमारा, और 12,500 रुपये ये है। तो अब हमारा टैक्स की कैलकुलेशन अलग बनेगी। फिर इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगेगा हमारा। आइए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें और भी इजीली पता चल जाए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें क्या क्या रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट टैक्स पेबल बाय मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19। ये हमें फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 18-19 का कैलकुलेशन करनी है मिस्टर राम के इनकम की। सबसे पहला पॉइंट है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड कितनी है, 80,000, यानी मकान संपत्ति से उसकी आय 80,000 रुपये है। और जो क्या है कंप्यूट कर रखी है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी इनकम फ्रॉम
यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 80,000 रुपये। हमने इसमें 30% की कटौती नहीं काटी क्योंकि उन्होंने क्या कहा था वहाँ पे ऊपर कंप्यूट कर रखा है। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, इसको हमने लिख दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगला पॉइंट हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 रुपये। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा 50,000 रुपये, उसको हम इनकम में तो ऐड करेंगे, लेकिन जब टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तब उसको अलग निकाल लेंगे हम, तब उसको इनकम में ऐड नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये हम लिख लेंगे बिजनेस वाले ऐड में। अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को भी हम ऐड करेंगे, लेकिन कब, आफ्टर डिडक्शन घटाने के बाद वी ऐड द एग्रीकल्चर इनकम, तो इसको हम बाद में यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्योंकि इसकी हमें अलग से छूट मिलती है। एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगता है उसकी छूट मिलती है, वो कैलकुलेशन अभी मैं बताऊंगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी हमने अमाउंट किया है 50,000 रुपये, ठीक है, ये मेरी बेट मिल जाएगी। अगला क्या, परचेज NSC, हमने NSC खरीदे हैं 30,000 रुपये के, इसकी छूट मिल जाएगी। डिपॉजिट इन PPF, ये भी छूट मिल जाएगी 80C में। सब्सक्रिप्शन टू एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल 35,000 रुपये, इसकी भी हमें छूट मिल जाएगी। तो अब ये हमारी छूट 80C में मिलेगी सारी। 80C में हमें मैक्सिमम छूट मिल सकती है 1.5 लाख की। हमारे पास छूट है सिर्फ 30 की, 60 की और 35 की। ये तो हमारा खर्चा है, ये तो हमने निकाल लिया भाई, हमें तो पैसे अमाउंट विड्रॉल किया हमने, कोई डिपॉजिट तो किया नहीं, इसलिए हमें इसकी तो छूट मिलेंगी नहीं। इन तीनों की मिल जाएगी हमें छूट 1,25,000 रुपये की। यहाँ से हमारी टोटल इनकम ये आ गई, चारों ऐड को जोड़ के ये हमारी इनकम है 11,95,000 रुपये। इसमें से हमें छूट मिल गई 1,25,000 रुपये की, जिसमें 50,000 ही, सॉरी 30,000 ये, 60,000 ये, 90 और 35,000 ये, 1,25,000 रुपये की छूट मिल गई। अब हमारी टोटल इनकम होगी 10,70,000 रुपये। उसमें हमने हमारी एग्रीकल्चर इनकम ऐड की 1 लाख रुपये। अब हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम होगी 11,70,000 रुपये। अब इस 11,70,000 रुपये में हमें टैक्स लगाना है। वैसे तो टैक्स की तीसरी स्लैब में आता है 10 लाख से ऊपर होगी इसकी इनकम, 30% लगेगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11,70,000 रुपये में से सबसे पहले हमारे 50,000 रुपये निकालेंगे, जिस पे हमने क्या लगाया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 एट द रेट ऑफ 20% से इस पर लग गया 10,000 रुपये। अब इनकम हमारी बची 11,20,000 रुपये, उस पर हम टैक्स लगाएंगे एग्रीकल्चर इनकम ऐड करके। 2.5 लाख फ्री, 2.5 लाख से आगे 5 लाख तक 5% है, 12,500 रुपये होगा। फिर इनकम होगी 5 लाख, 2.5 अगले 5 लाख पे 20%, इन टैक्स लगा 1 लाख रुपये। अब इनकम बच गई हमारी 11,20,000 रुपये थी, इनकम बची 1,20,000 रुपये, इस पर लगा 30%, ये हुआ 36,000 रुपये। टोटल टैक्स हुआ हमारा 1,58,500 रुपये। अब हमें छूट किसकी मिलेगी, लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे जो हमारा टैक्स बनता है जितना, उसकी हमें छूट मिलेगी। उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो हमारी टैक्सेबल लिमिट कितनी है 2.5 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम, टोटल कितनी होगी 3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख रुपये में हमारी टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनती है, 3.5 लाख में से 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट है, 1 लाख बचा स्लैब में, किस में आएगा वो 5% वाली में। तो टैक्स कितना लगेगा 1 लाख पे 5%, 5,000 रुपये। तो ओनली एग्रीकल्चर इनकम जुड़ने से हमारी टैक्सेबल इनकम में कितना टैक्स बढ़ा, 5,000 रुपये। तो हमें एग्रीकल्चर इनकम की छूट कितनी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये की। अब हमारा टैक्स पेबल कितना आ गया, 1,53,500 रुपये। सरचार्ज कोई है ही नहीं, क्योंकि क्या है, टोटल इनकम डस नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड है ही नहीं है, 50 लाख से बहुत नहीं है। फिर क्या है, एजुकेशन सेस लगा दिया हमने, जो अब ये आगे चल के हमारा 4% हो गया है, ये सेस लग गया हमारा। ये क्या आ गया, टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ गया जो हमें पे करना है। इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं।